अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फ़ैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की डिटेल पढ़नी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम उसका पढ़ चुके हुए हैं और साथ में हमने वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ़ैट सोल्यूबल वाइटामिन से रिलेटेड जो है हम सबसे पहले देखेंगे इसके कुछ सोर्सेज, देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं और उसके यूजेस क्या हैं, और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डिज़ीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि फ़ैट सोल्यूबल वाइटामिन्स में विटामिन ए है, डी और ई एंड के। यहाँ पे हम सिर्फ दो की डिटेल ही पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन ए उसके सोर्सेज बताए हुए हैं आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर दूध इन्वॉल्व होता है, जैसे दही है, दूध है, मक्खन है। ठीक है, ये सारी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। एग से हमें मिलता है विटामिन ए, ऑयल से, फैट से, फ़िश से। आप इसको जो है बीटा कैरोटीन से भी ले सकते हैं। बीटा कैरोटीन्स जो है वो कैरेट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, और लिवर से भी ले सकते हो। इसका यूज़ क्या है, करता क्या है कि मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट ऑन द रेटिनास डार्क एडॉप्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जो हमारी एपिथेलियम होती है, स्किन की क्लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिथेलियम। ठीक है, इसी तरह हमारा जो स्टमक है या जो हमारा डिजेस्टिव सिस्टम है, उसकी भी जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियम। एक तो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारी जो रेटिना है, आइज़ के अंदर हमारी रेटिना होता है जो हम डार्क के अंदर देख सकते हैं। हमारी रेटिना क्या करता है, डार्क के अंदर एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, जब डार्कनेस होती है, जब अंधेरा होता है तो एक्सपैंड कर जाता है। तो उसके एक्सपेंशन में या उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में जो है वो विटामिन ए हेल्प करता है। डिजीज़, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होगी, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नज़र आना बंद हो जाएगा, और दूसरा आई इन्फ्लेमेशन या आई की इन्फेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो विटामिन है वो विटामिन डी है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिल रहा है, फ़िश लिवर से, यानी जो फ़िशेज़ हैं उनकी लिवर के अंदर से विटामिन डी को एक्सट्रैक्ट करें। डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहा है, ऑयल से मिल रहा है, फ़ैट से मिल रहा है। और विटामिन डी हमें जब हम सूरज की जब हमारी स्किन जो है वो सूरज के सामने एक्सपोज होती है, तब हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये करती क्या है कि ये इट हैज़ अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी हमारी जो हम जो कैल्शियम लेते हैं, सपोज़ हम मिल्क इंटेक कर रहे हैं और मिल्क से जो कैल्शियम हमारी बोन्स को मिलना है। ठीक है, मिल्क क्या करेगा, मिल्क से जो कैल्शियम हमें मिल रहा है वो हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा। अब वो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो आपने दूध पिया और मिल्क से जो कैल्शियम एक्सट्रैक्ट हुआ है वो डायरेक्ट आपकी बोन्स तक चला गया, नहीं। उसकी एब्जॉर्प्शन होगी पहले हमारी बॉडी के अंदर, और वो एब्जॉर्प्शन जो है होने के लिए हेल्प कौन कर रहा होता है, विटामिन डी कर रहा होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, हेल्दी बोन्स की मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अगर हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स कहते हैं हड्डियों की कमज़ोरी की बीमारी होती है। इसमें ये होता है, ये यूजुअली बच्चों के अंदर होती है, मोस्टली न्यूली बॉर्न बच्चे या फिर इस तरह वो बच्चे जिन्होंने नया नया चलना शुरू किया होता है, उनकी टांगें बहुत कमज़ोर सी होती हैं। ठीक है, और वो अपने वेट के ऊपर जो है वो खड़े नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि इनको धूप के सामने जो है वो एक्सपोज किया जाए, ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली विटामिन डी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाए, और फिर जो है वो यानी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो भी इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हमने टाइप पढ़नी है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की। ठीक है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स जो हैं वो ऐसे वाइटामिन्स हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे, इसलिए हम उनको वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स कह रहे हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो बी कम्प्लेक्स है, वाइटामिन्स आर बी कम्प्लेक्स। इसमें बी कम्प्लेक्स के अंदर ये 10 वाइटामिन्स का जो है वो कम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अंदर 10 वाइटामिन्स और आ जाते हैं। ठीक है, एंड वाइटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये मोस्टली हमें सिट्रस फ्रूट्स से मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप ऑरेंजेस से मिल जाता है, लेमन से मिल जाता है। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स का एक एडवांटेज ये होता है कि ये हमारी बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट हो जाते हैं। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करोगे, गर्मी आ जाती है तो अब बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि ऑरेंजेस खाने लग पड़े, तो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा। अब वो एस्कॉर्बिक एसिड जो एक्स्ट्रा होगा वो बाय जो है स्वेट या फिर बाय यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा ये है कि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी, अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाता है। और ये नॉन टॉक्सिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हों भी तो हमारी बॉडी से क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, यानी अगर ये एक्सेस में है तो हमें कोई डैमेज कॉज नहीं करे, लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए यानी अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे, डैमेज कॉज करेंगे। उसी तरह जो है अब हमने वाइटामिन्स की इंपॉर्टेंस पढ़नी है कि हमने पढ़ लिया कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो ओवरऑल इनकी इंपॉर्टेंस क्या है।
ईच वाइटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो पहला पॉइंट है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, यानी ये आप हेडिंग्स बनाओगे, ठीक है। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की हेल्दी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा है नेचुरल वाइटामिन्स। नेचुरल वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल का मतलब है कि जो चीज़ हमें एनिमल्स या प्लांट से मिल रही है, ठीक है, जो नेचुरली हमें मिल रही है, हम उसको सिंथेसाइज नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी चीज़ हम नेचुरली हमें मिलेगी वो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक है ये। और बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज वाइटामिन। हमारी बॉडी जो है वाइटामिन सिंथेसाइज नहीं करती, बल्कि हमें उसे इनटेक करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट बी सप्लाइड ईदर डायरेक्टली इन द डाइट और बाय द वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। जो नेचुरल वाइटामिन होते हैं वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपको मिलते हैं प्लांट्स से या एनिमल से, ठीक है। नेचुरली बात हो रही है तो नेचर से हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड कर सकती हैं, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से सिंथेसाइज हो रही होती है, वो हमें ख़ुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आप उसको सिंथेटिकली नहीं बनाते, ठीक है। और बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज वाइटामिन्स। हमारी बॉडी जो है वाइटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसकी वजह से हमें इसे या तो डायरेक्टली हम सप्लाई करेंगे अपनी डाइट के साथ, या फिर हम डाइटरी सप्लीमेंट्स, जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर ये जो टैबलेट्स वगैरह आ जाती हैं विटामिन सी की, विटामिन बी की, अब तो स्किन पे लगाने के लिए भी इतने ज़्यादा वाइटामिन्स आ गए हैं, तो ये हमें लेनी पड़ती हैं, वो सारी सप्लीमेंट्स होती हैं। एंड दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए दे आर नेसेसरी। तीसरा पॉइंट है कि हम इसको इंजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, फूड के बगैर हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। दिस इज़ वाई दे सजेस्टेड दैट मस्ट बी टेकन विद द मील, दे हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मतलब इंजेक्शन के बगैर, इंजेस्ट का मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली अपनी वेंस के अंदर ऐड कर देते हो, ठीक है। अब डायरेक्टली हम वाइटामिन्स डेली बेसिस पे इंजेक्शंस तो लगाने से रहे कि हम इंजेक्शन लगाएं और फिर अपनी वेंस के अंदर उसको वाइटामिन्स की जो हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो हम क्या करते हैं, हम फूड के अंदर उसको ऐड कर देते हैं, ताकि जब हमारा फूड अंदर जाए उसकी डाइजेशन हो, इंजेक्शन हो, तो फिर जो है वो हमारी बॉडी वाइटामिन्स को भी ऑब्टेन कर ले उससे, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी इंग्रेडिएंट्स, सपोज आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, या आप कोई भी और चीज़ ले रहे हो, ठीक है, आप फैट्स ले रहे हो, वो सारे क्या हों कि आपके जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड हो जाएं तो उसको बोलते हैं कि इसकी इंजेक्शन हो गई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। इसका आंसर पेज नंबर 109 के ऊपर है। 109 के ऊपर बताया हुआ है कि फ़ैट सोल्यूबल वाइटामिन्स अगर हो जाएं तो डेफिशिएंसी हो जाए, ये ज़्यादा हो जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो वाला आपने करना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की एडवांटेजेस यहाँ पर दी हुई हैं सेकंड लाइन के अंदर इसकी, कि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स जो है रैपिडली एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, नॉन टॉक्सिक होते हैं अगर लार्ज क्वान्टिटी में ले लें, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एग्जांपल्स ऑफ फैट्स सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई एंड के है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पेज नंबर 108 के ऊपर न्यूक्लिक एसिड की सेकंड लाइन के ऊपर उसने बताया हुआ है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप होता है, और क्या होता है साथ में आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। अब इसमें जो है ना डीएनए की जो सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ, इन दोनों के अंदर फंक्शंस ही बताए गए हैं, बट जो मोर प्रिसाइज है आंसर वो लास्ट पैराग्राफ के अंदर है, तो आप इसके आंसर में लास्ट पैराग्राफ को करोगे। हालांकि दोनों पैराग्राफ के अंदर फंक्शन ही बताए हुए हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक कोड है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन जो लास्ट है उसके अंदर प्रिसाइजली बता दिया कि वो किस तरह से फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ आप करोगे। वाई आरएनए इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर। आरएनए को मैसेंजर क्यों कहते हैं, इसमें आरएनए का पेज नंबर 109 के ऊपर आरएनए का सेकेंड पैराग्राफ आप करोगे, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन से स्टार्ट करोगे, इट एक्ट एज अ मैसेंजर, फिर आप जो है नेक्स्ट पैराग्राफ इसका करोगे राइट अप में, ठीक है।